हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रेट हॉल जेई चैनल। यार ऑफलाइन का फील अगर ऑनलाइन में लेना हो तो आपके लिए यही चैनल बना हुआ है। तो सबसे पहले जो भी पहली बार इस चैनल पे आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और आज का अमेजिंग टॉपिक बहुत अच्छे बच्चों के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। यार ये बताओ, तैरना कितने लोगों को आता है? बस एक बंदे को तैरना आता है। ऐसे थोड़ी होगा यार, कभी गर्लफ्रेंड डूब रही होगी तो क्या छोड़ के आ जाओगे क्या? मरने दो यार, अपना सही है। तैरना सीखना चाहिए अपने को, है कि नहीं? वैसे मुझे भी नहीं आता, मैं तो डूबने छोड़ दूं। ठीक है, लेकिन आज अपन सीखेंगे कि रिवर स्विमर प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि स्विमिंग पूल तो और गोवा के बीच तो देखना सबको पसंद है। तैरना भी आज सीखेंगे, ठीक है? तो यार ऐसा है ना, तुमने देखा होगा घर के आसपास नदी होती है, नदी में कई बार तुम देखा हो छलांग लगाते हैं लोग। तो छलांग लगा के क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? यार फिजिक्स में तो सब चीज रियल लाइफ से रिलेटेड होती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है? लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये अपना टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, t.me/शांतनु सिंह जेई फिजिक्स। यहां पे आपको सारे जितने भी सेशन के पीडीएफ होते हैं, डीपीपी शीट होती है, ये अवेलेबल आपको यहाँ पे हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं बाई किया है, तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। 4 महीने काफी होते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हो जेई मेंस क्रैक करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है, ये सारे अपकमिंग बैचेस हैं, मतलब आपको बैकलॉग का भी टेंशन नहीं है। आप इन बैचेस में आ सकते हो जहां पे कोटा की टॉप टीम पढ़ा रही है, और 22, 23, 21 सभी के लिए बैच है, ठीक है? तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो। और आपके लिए देखो, डेट आपके सामने है, 24 नवंबर तक से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो यार मिस मत करो, पढ़ाई को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करनी चाहिए, वरना सिलेक्शन नहीं हो पाता। यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल तो है, बट सिलेक्शन के लिए सिर्फ फ्री के वीडियोस से काम नहीं चलता। टेस्ट, एनालिसिस, डाउट, बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में ये सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, बट ठीक है, अगर आप प्लस भी बाय करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देख लो। आइकॉनिक में थोड़ा सा ये सारे फीचर्स होने की वजह से प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आइकॉनिक अफोर्ड कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्लस अफोर्ड कर सकते हो तो कोई बात नहीं, प्लस ही ले लो। शान कोड अगर आप लगाते हो सब्सक्रिप्शन बाय करने में, तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, आपको 10% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहोगे, जब भी कोई दिक्कत होगा आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। उसके अलावा मैं बता दूं, अनअकैडमी चैंपियन लीग वापस आ चुका है, यानी कि ये 2 फेज में एग्जाम होने वाला है। स्कॉलरशिप का कैश प्राइस आपके सामने है, बेसिकली 1 लाख तक का प्राइस। भाई 50 तुम रखना, 50 पेटी में रखूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 फेज में एग्जाम होगा, एक होगा ग्रुप स्टेज और एक होगा फाइनल। पहले ग्रुप स्टेज आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फाइनल्स देने के लिए। डेट मैं बता दूं, 10th, 14th एंड 21 नवंबर को ग्रुप स्टेज होगा और 28 नवंबर को फाइनल होगा। क्वेश्चंस आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके सारा कुछ देख लो, सिलेबस देख लो। मिस मत करना इस टेस्ट को। देने के लिए शान कोड यूज कर लेना। द्रोणा बैच मेरा बैच है, आप इसमें आ सकते हो। अगर आपको मेरे से ही पढ़ना है तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, आप इस बैच में भी आ सकते हो। 6 मंथ या 1 साल का सब्सक्रिप्शन इनफ होगा शान कोड लगा के। मेरे अलावा बहुत सारे टॉप एडुकेटर इस टीम पढ़ा रहे हैं, हमारी टीम पढ़ा रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अनअकैडमी के रैंक के बारे में तो क्या ही बताना, आपके सामने ही रैंक है। तो आपकी भी फोटो यहाँ पे छप सकती है, नीचे लिखा होगा मोस्ट वांटेड, मजाक कर रहा हूँ, नीचे आपके रैंक के साथ होगा। तो ये मौका कौन मिस करना चाहेगा यार? इतना अच्छा लगता है, मतलब टॉप 100 में लाना बहुत बड़ी बात होती है आईआईटी में। और ऑनलाइन से जब आपको कोटा की इतनी अच्छी टीम मिलेगी तो आपका रैंक तो आना ही है ना यार, ठीक है? तो आज का सेशन है रिवर स्विमर प्रॉब्लम। जैसे कि हमने देखा कि बहुत लोगों को तैरना तो आता ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, आज मैं आपको तैराना तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन एक तैरते हुए आदमी को कितना समय लगेगा नदी को क्रॉस करने में, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। बताने से पहले कुछ इन बच्चों से अपन बेसिक बातें पूछते, देखते हैं कि इनको कितना आता है। बेसिक है, घबराने की कोई बात नहीं। देखो कहां गया, अच्छा देखो, चलो पहले मैं ये पूछ लूं, छोटी सी बात है, बिल्कुल बेसिक बात है। 3 केसेस पूछूंगा और तीनों का जवाब आना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। सबसे पहला, सपोज एक आदमी है जो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, मस्त दौड़ रहा है, मान लो तुम ही दौड़ रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड से, और पीछे से बहुत तेज पछिया हवा चली 3 मीटर पर सेकेंड। बताओ तुम्हारी, हंस रहे हो अंकित,
क्या बात है यार, पछिया हवा मतलब होता है पश्चिम की हवा, मतलब वैसे सुनने में फनी लगता है ना पछिया हवा। चलो पता है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? लग रहा है पढ़ के आए, होमवर्क करके आए, लगता है 8 मीटर पर सेकेंड। कॉमन सेंस है सर, दोनों ऐड अप हो जाएगा, दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं, 5 + 3 8 ही तो होना है। अच्छा ये बता कि अगर मान लो कोई 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है और हवा अपोजिट में 3 से दौड़ रही है, तो कितना होगा? वाह क्या बात है, सही है। मेरे जैसा अगर पतला दुबला आदमी रहेगा तो सर फिर तो डायरेक्शन रैंडम होगा, हवा ही लेके चला जाएगा, तो फिर 2 नहीं होगा, फिर एक्सेप्शन आ जाएगा जी, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। ठीक है यार, ये 2 केस तो हो ही गया। तीसरा केस अगर बता दोगे तो तुम्हें पार्टी मिलेगा, ठीक है, समोसे का पार्टी। ठीक है, चलो मान लो आदमी दौड़ रहा है 4 से और हवा परपेंडिकुलर आ रही है, ये समझने के लिए 3 से, हवा 3 और आदमी का 4, अब आदमी कितने से भागेगा? हैं? क्या बात है, 5 से? कैसे बोला 5 से? अरे ये कैसे 5 आया? वेक्टर एडिशन। कैसे? तो भाई ये 4 है, जब आपने 4 में 3 का वेक्टर ऐड किया, इनके बीच का एंगल कितना है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो √(a² + b², तो रिजल्टेंट आया 5। अच्छा ये एंगल कितना होगा? मैंने पहले लिख दिया, हे भगवान 37 लिख दिया, क्योंकि tan थीटा 3/4 37 डिग्री। ये फील कर सकते हो आप, या फील कर सकते हैं। आ गया, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, आ गया। देखो इसका काम होगा स्ट्रेट चलना, ठीक है। अगर तू एक बार स्ट्रेट चल, ये स्ट्रेट चल रहा है, अब आज वापस आ जा। हाँ, अगर मान लो ये चल नहीं रहा है, सपोज ये चल नहीं रहा है और मैं इसको इस डायरेक्शन में धक्का देता हूं, तो ये इधर ही गया, खुद जा रहा है ऐसे, मैं धक्का दिया तो गया ऐसे। अब सोचो कि दोनों एक साथ लग रहा है, ये भी चल रहा है, मैं धक्का भी दे रहा हूं। चल रहा है, स्टार्ट करना, रुक मत जाना बीच में, बेइज्जती हो जाएगा, पता लगा कि ऐसे ही जा रहा है, कंसेप्ट गलत हो जाएगा। हाँ अब कैसे जा रहा है? ऐसे दिखा, टेढ़ा दिखा तुम्हें? तो ये जा रहा था 4 से, मैंने धक्का कितने का दिया? 3 का, तो रिजल्टेंट कितना मिला? 5 मिला। तो फील होता है यार, फिजिक्स तो सारे फीलिंग की बात है, फीलिंग्स की बात है कि नहीं? फीलिंग्स नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ जाता है कि सर फिजिक्स तो फील होता नहीं है, बाकी चीज तो सब कुछ फील होता है कि नहीं? ठीक है, तो अब यहां पे जो 3 केस तुमने पढ़ा, वो 3 केस आपके सामने है। क्या है 3 केस में? पहला केस, अगर आप रिवर के फ्लो के साथ जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। देखो ये कार्टून देखा तुमने, पोपाई द सेलर मैन, स्पिनच खाता था और ऐसे बॉडी, खैर ये बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून था, बचपन में देखता था, पोपाई द सेलर मैन। देखो इसका स्पीड कितना तेजी से बढ़ गया। लेकिन अगर आप रिवर के अपोजिट जाते हो, सर अपोजिट कौन देख रहा है? यहां तो हम इसको देख रहे हैं, गधे। अपोजिट जाते तो स्पीड क्या होगा? अप स्ट्रीम, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। वैसे भी सर अगर ऐसे बैठे तो दुनिया ही स्लो दिखती है, रिवर की तो बात ही अलग है कि नहीं? खैर जो भी है, लेकिन अपने काम का ये दोनों है नहीं, अपने काम का ये दोनों है नहीं, क्योंकि ये दोनों में क्या ही रखा है यार। एक सवाल तुम्हें दूंगा, तुम हवा में करके बता दोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक बात सोचो, वो जितना भी विंड था ना, विंड को तुम नदी के फ्लो के साथ रिप्लेस कर दो। पहले रिवर 3 से आ रहा है, एयर 3 से आ रहा था, मान लो रिवर 3 से फ्लो कर रहा है, सेम ही बात है भाई। हवा की जगह पे मैंने पानी का फ्लो बना दिया, सेम ही चीज है। वो 5 जो था, जो आदमी दौड़ रहा था, वो क्या था? वो 5 क्या था? आदमी का खुद का स्ट्रेंथ, कि भाई मैं 5 से दौड़ सकता हूं, मुझे कुछ एड ऑन मिल जाए तो बढ़ जाएगा, उल्टा मिले तो घट जाए, किसी एंगल पे मिले तो मैं एंगल पे भागूंगा। तो वो एड ऑन मिल रहा है उसको। वो एड ऑन किसकी वजह से मिल रहा था? वहां पे विंड की वजह से। यहां पे किसकी वजह से वो एड ऑन मिलेगा? क्योंकि रिवर क्या करता है? फ्लो करता है, उसके पास एक वेलोसिटी होती है। तो अब सोचो कि बड़ा सेम केस है, बिल्कुल सिंपल, तुम्हें आ जाएगा, देखना। मान लो मैंने बोला कि एक रिवर है, 3 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है। एक आदमी है जिसको A से B पर जाना है, जिसकी दूरी 80 मीटर है। जस्ट इमेजिन करो, आदमी पूरा जान लगा के कूद जाता है,
कितने से 5 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे बताओ ये डाउन स्ट्रीम का केस है या अप स्ट्रीम का केस है? सेम साथ में जा रहा है। ओवरऑल आदमी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 के बाद? 8 हो जाएगी। है तो खुद का 5, लेकिन जैसे पानी में कूदा धक्का मिला उसका 8 हो गया, रिजल्टेंट 8 हो गया। अब बताओ 80 मीटर है, इसको ए से बी आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट वेलोसिटी, 80 अपॉन 8। लेकिन अगर इसी सवाल में आदमी ये रिवर उल्टा जा रहा होता, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा होता, तो ये किसका केस होता? डाउन या अप स्ट्रीम का केस होता। तो आदमी की वेलोसिटी कितनी बचती? 2 बचती। फिर टाइम कितना लगता? 80/2 40 सेकेंड। तो लेकिन ये इतना बच्चे वाला चीज थोड़ी पढ़ेंगे, तो 9वां 10वां में पढ़ता है बच्चा। हम लोग पढ़ेंगे थर्ड केस, जहां पे हम रिवर के परपेंडिकुलर कूदने वाले हैं, ऐसे कूदेंगे। आई बात समझ? रिवर तो ऐसे ही फ्लो करेगा, रिवर को तो कोई टेंशन ही नहीं है, रिवर तो मस्त ऐसे फ्लो कर रहा है। बट अब हम कूदेंगे ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं। एक आदमी सीधा, उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा था, वो ए पर से सीधा कूदा, वो जाना चाह रहा है बी पे, लेकिन क्या वो बी पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। वो कहां पहुंचेगा? सी पे पहुंचेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? रिवर के फ्लो की वजह से। लेकिन अगर स्विमिंग पूल होता, तुम्हारा घर का स्विमिंग पूल होता, तो तुम ए पर कूदते, तुम सीधा कहां पहुंचते? बी पे। क्यों ऐसा? क्या स्विमिंग पूल का भी पानी, उसमें भी H2O है, इसमें भी H2O, ऐसा क्या होता दोनों में भाई? स्विमिंग पूल का पानी स्टिल रहता है, रुका हुआ रहता है, तो उसके साथ ये कंपोनेंट ऐड नहीं होता है। तो जैसे तुम कूदोगे वैसे ही पहुंचोगे। लेकिन रिवर के साथ प्रॉब्लम है, ये कंपोनेंट ऐड होता है और इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आता है, तो वो ए से कहां पहुंच जाता है? सी पे पहुंच जाता है। आ गया समझ में? इतना ही तो था यार। जो दो चार छोटे मोटे चुटकुले पूछते तुम लोग, चीट पीटिया ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो कि आदमी बिल्कुल स्ट्रेट कूदा, जो आदमी कूद रहा है वो उसका क्या है? जैसे जो वीएम है वो क्या है? स्ट्रेंथ है। मतलब अगर वो स्विमिंग पूल में कूदेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जो वीएम है। 4 कहां से बोल दिया? पुराना अच्छा पुराना सवाल का याद करके। वाह अंकित, एग्जाम में ऐसा मत कर देना कि वीएम नहीं दिया हुआ है, वही निकालने पूछा, 4 मार के आ गए आराम से। पुराना सवाल गया, अब वीएम बोल। ये खुद का स्ट्रेंथ है कि ये रुके हुए पानी में इतने से तैर सकता है, इतना तैर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रिवर डी चौड़ा है और थोड़ी देर के लिए तुम वीआर को भूल जाओ, थोड़ी देर के तुम क्या करो? वीआर को भूल जाओ, है ही नहीं, वीआर है ही नहीं, स्विमिंग पूल है, कूदा कितने से? वीएम से। ये दूरी डी है, कितना टाइम लगेगा ए से बी जाने में? डी बाई, बहुत बढ़िया, डी बाई वीएम। हाँ इतना टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम सोचो कि अगर वीआर आ गया तो वीआर के आने की वजह से हुआ क्या? मतलब क्या हुआ? क्या ये टाइम चेंज होगा? नहीं। पता है क्या होता है? जैसे वो थोड़ा आगे गया, रिवर ने उसको थोड़ा राइट में धक्का दे दिया, फिर वो थोड़ा सा आगे गया, फिर से रिवर ने क्या किया? फिर से थोड़ा सा आगे गया, पहुंचना था यहां, पहुंच गया, तो वीआर की वजह से आया क्या? एक हल्का सा राइट में शिफ्ट आ गया। क्या आ गया? अगर वीआर नहीं होता तो क्या ये शिफ्ट होता? नहीं होता। अच्छा ये शिफ्ट कब तक होगा? जब तक कि वो कहां पे है? नदी में है। जब जितना टाइम को उसको क्रॉस करने में लगेगा तब तक वीआर उसको शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो टाइम निकालने में वीआर का कोई यूज आ रहा है क्या? वीआर का कहीं टाइम निकालने में कोई यूज आएगा क्या? भाई अपने को वर्टिकल दूरी पता है, वर्टिकल वेलोसिटी पता है, वर्टिकल दूरी बाय वर्टिकल वेलोसिटी अपने को क्या देगा? टाइम देगा। लेकिन ये वीआर आने की वजह से आया क्या? ये क्या किया वीआर ने? शिफ्ट दिया। अगर ये नहीं होता तो शिफ्ट करता क्या? इसी शिफ्ट को बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसी शिफ्ट को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। अच्छा ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में हुआ? एक्स में हुआ है कि वाई में हुआ है? एक्स में हुआ है।
ड्रिफ्ट करवाने वाला कौन है? रिवर है, वीआर है। अच्छा, क्रॉस करने में जो टाइम लगा वो कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल वाले पे कि हॉरिजॉन्टल वाले पे? टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, वीएम पे या वीआर पे? वर्टिकल पे। टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? और ड्रिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हॉरिजॉन्टल पे। अच्छा, तो मुझे इस ड्रिफ्ट की वैल्यू बता सकते हो, बीसी की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा एक बात बताओ, हमें बीसी निकालना है, ठीक है? कितना टाइम लगा क्रॉस करने में? इतना। जितने टाइम वो पानी में रहा उतने टाइम तक इसको शिफ्ट मिला कि नहीं मिला? शिफ्ट मिला। तो भाई ये दूरी क्या होगी? वेलोसिटी इनटू जितने टाइम वो पानी में रहा। नहीं आया क्या समझ में? भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? वीआर। कितना टाइम पानी में रहा? हो गया। यही क्या है मेरा? शिफ्ट। नहीं आया क्या समझ में? दोनों कंपोनेंट अलग अलग काम कर रहा है। एक कंपोनेंट का काम क्या है? शिफ्ट करना। दूसरे का काम क्या है? टाइम निकालना, क्रॉस करने का टाइम निकालना। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें डी पता होगा। अब भाई तुम्हें डी पता है तो तुम्हें डी के डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी वो क्या है? डी के डायरेक्शन में वीएम है। तो क्रॉस करवाने में कौन हेल्प कर रहा है? वीएम हेल्प कर रहा है कि वीआर हेल्प कर रहा है? क्रॉस करवाने में वीएम हेल्प कर रहा है। तो टाइम वीएम डिसाइड करता है और शिफ्ट कौन डिसाइड करता है? अगर वीआर नहीं होता तो वो ए से कहां पर पहुंचता? बी पे। वीआर की वजह से कहां पे पहुंचा? सी पे पहुंचा। कुछ नहीं करना अपने को, इसमें सिर्फ एक काम करना है। एक बार जो भी वेलोसिटी वेक्टर आएगा, दो ही आएगा, एक वीआर आएगा और एक, उनका एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है ओवरऑल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाला किस काम में लोगे? टाइम निकालने में। हॉरिजॉन्टल वाला किस काम में लोगे? ड्रिफ्ट निकालने में। सपोज करो हॉरिजॉन्टल वाला बचा ही नहीं, कट कुट के जीरो हो गया, तो फिर क्या होगा? सिर्फ अपने पास क्या बचेगा? वर्टिकल। तो सिर्फ वो कहां से कहां पहुंच पाएगा? ए से। खत्म हो गया यार, गजब इंटेलिजेंट हो यार, मानना पड़ेगा। तो आओ, खत्म हो गया, बस इतना ही है, मजाक नहीं कर रहा हूं, इतना ही है। अब तुमसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उस सवाल का तुम जवाब दोगे और अपन आगे बढ़ जाएंगे। कुछ चुटकुले पूछता हूं मैं, देखते कि कितना तुम बता पाते हो। बस बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल, न्यूमेरिकल सवाल पूछ रहा हूं, सोचना, कॉपी पे टाइम लेना, और एक एक लाइन का सवाल है। भरोसा रखो कि तुम्हें आज आ ही जाएगा। 100 मीटर क्रॉस रिवर है, 100 मीटर चौड़ा रिवर है। आदमी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और रिवर की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल, आदमी बिल्कुल स्ट्रेट कूदा, टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में? आदमी कूदा बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा छलांग लगाया ऐसे, टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में? जल्दी टाइम बताओ, ड्रिफ्ट बताओ। ठीक है, आदमी कूदा 5 से और ये है 3, ठीक है। आदमी पहुंचेगा ऐसे, टाइम के लिए 5 वाला रिस्पॉन्सिबल होगा, तो टाइम लगेगा 100/5, 20 सेकेंड। अच्छा, ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट 4 कैसे? हमें ड्रिफ्ट चाहिए ये दूरी x 60। कैसे? टाइम कितना लगा भाई? 20। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कितनी है? 3। भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेवल ऊपर सोचना और सोच के बताना, ठीक है। वही स्टिल वाटर का बोट आ गया, सोच के बताना, एक लेवल ऊपर देना और सोच के बताना, क्योंकि बड़ा सिंपल है, कुछ है ही नहीं कम से। मैं इस बार किसी एंगल पे आदमी को कूदा रहा हूं, किसी एंगल पे आदमी को मैंने ऐसे कूदाया सोच के, 37 डिग्री पे, मेरा फेवरेट, 5 मीटर पर सेकेंड से। रिवर एज यूजुअल 4 से फ्लो कर रहा है। थोड़ा टाइम लेना और सोचना, सोच के बताओ इन दोनों का जो नेट वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा और इन दोनों का नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? क्या अभी भी नेट वर्टिकल 5 होगा क्या? हाँ, क्या होगा? साइन की कॉस? निधि 5
cos 37। cos 37 की वैल्यू क्या होती है? निधि बताएगी। हाँ पीछे अभी मुझे पता है, तो याद नहीं है वैल्यू, मुझे पता है। सही है, सही है। 4/5। तो ये कितना आ गया? ये 4 आ गया। और ये कितना आ गया? sin 37 होता है 3/5, ये 3 आ गया। अब भाई हमने कंपोनेंट कर लिया, बट इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करनी है। 4 के साथ कुछ एडअप या सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? 4 को कोई छेड़ रहा है क्या? छेड़ किसको रहा है? 3 को। 4 में से 3 गया तो नेट कितना बचा इधर की तरफ? 1। नेट इधर की तरफ बचा 1, और ऊपर की तरफ y में नेट कितना बचा? 4 ही है भाई, उसको कोई छेड़ ही नहीं रहा है, तो ये 4 ही बचा। टाइम कौन डिसाइड करेगा, 4 वाला कि 1 वाला? सोच के बताना। 4 वाला टाइम डिसाइड करेगा। बहुत बढ़िया। ये 100 मीटर है, टाइम कितना लगेगा? 100/4, 25 सेकेंड। और ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट, हाँ सोच, इतना कॉन्फिडेंटली बोलो। 25 × 1 25 मीटर। सीधा वो कहां पहुंचेगा? तो ये यहां पे 25 मीटर पहुंच जाएगा, यहां से 25 मीटर। आ गई बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, आ गया नहीं था समझ में? पक्का आ गया? सवाल थोड़ा बदले, ठीक है, एक लेवल और ऊपर क्रॉस करना है। अच्छा एक बात बताओ, हमें रिवर को क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। आदमी के पास मौका है, वो किसी भी डायरेक्शन में कूद सकता है, वो ऐसे कूदे, ऐसे कूदे, कैसे भी कूद सकता है। लेकिन अगर सवाल में ये दे दिए कि क्रॉस करना है विथ मिनिमम टाइम, टाइम क्या लगना चाहिए? मिनिमम लगना चाहिए। तो वो किस डायरेक्शन में कूदे ताकि टाइम मिनिमम लगे? मैंने क्या बोला सुनना, टाइम मिनिमम होना चाहिए। कहीं भी पहुंचे, वो यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां में मतलब ही नहीं है। बट मेरा सवाल है टाइम मिनिमम हो तो कैसे कूदे? सोच के बताओ। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं, तुम्हें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज ये रिवर है, रिवर फ्लो कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। आदमी के पास पूरा मौका है, वो ऐसे भी कूद सकता है, वो ऐसे भी कूद सकता है, वो ऐसे भी कूद सकता है। तीनों केस है उसके पास, पहला, दूसरा, तीसरा। बट मेरा तुमसे एक सवाल है, कैसे कूदे कि टाइम क्या हो? मिनिमम। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो ऐसे कूदता है तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट यही रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन अगर वो टेढ़ा कूदता है तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट वही रहेगा कि उसका कंपोनेंट रहेगा? उसका कंपोनेंट रहेगा। और टाइम होता क्या है? ये वाली दूरी d/, नेट वर्टिकल वाला। तो नेट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आता है वो उससे छोटा आता है, उससे बड़ा आता है। जैसे 5 अगर वो ऐसे कूदता है, 5 का जो ये वाला कंपोनेंट होता है वो 4 होता है, तो उससे छोटा आता है कि बड़ा आता है? छोटा आता है। अगर वो किसी एंगल पे कूदेगा, उसका तुम वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे टाइम निकालने के लिए, तो वो छोटा आ जाएगा। और d/, छोटा वाला टर्म, ये वर्टिकल कंपोनेंट है भाई, वर्टिकल कंपोनेंट है। जितना ये छोटा होगा टाइम की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अपने को टाइम क्या चाहिए? कम चाहिए। तो क्या, कैसे कूदा है? फिर क्या करें? हमें तो सीधा कूदा दो, स्ट्रेट। अगर तुम्हें स्ट्रेट कूदाते हो तो तुम्हारा सारा स्ट्रेंथ वर्टिकल कंपोनेंट में लग गया। भाई एंगल पे कूदाओगे तो कुछ ना कुछ तो छोटा आएगा ना डिनोमिनेटर में यार। अगर तुम किसी एंगल पे कूदाओगे तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट उससे तो क्या आने वाला है? तो ये टाइम की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? तो अब जब सवाल ही में बोल दिया कि अपने को ड्रिफ्ट से भाई मतलब ही नहीं है, हमें ड्रिफ्ट से तो कोई कहीं भी तो पहुंचा, तो यहां कहीं पहुंचा, बस क्रॉस करने का टाइम क्या लगना चाहिए? तो आपको कैसे कूदाना है? स्ट्रेट कूदाना है। कुछ मत सोचना, सीधा सारा ताकत उसका स्ट्रेट लगा दो। पहला सवाल हो गया। जैसे मैंने यहां सवाल दिया था, ये 5 वाला ये सवाल, अगर मैं बोलता कि मिनिमम टाइम के लिए कितना टाइम, मिनिमम टाइम कितना लगता है क्रॉस करने में? मिनिमम टाइम कितना लगता है क्रॉस करने में? एंगल वैंगल कुछ नहीं दिया, मैंने बोला कूदाना है बस 20 सेकेंड। कैसे लगा 20 सेकेंड? 100/, सीधा कूदा दिए 5 से, सीधा कूदा दिए 5 से। अलग बात है कि वो कहीं दूर पहुंचेगा, अपने को क्या मतलब है? अपने सवाल ही में दिया हुआ है कि हमें क्रॉस करने का टाइम कम से कम चाहिए, लेकिन 20 से कम पॉसिबल
नहीं, अब ये थोड़ी कि रिवर के फ्लो को तुम ऐसे करके घुमा दोगे कि रजनीकांत है कि 5 में 3 भी ऐड कर देंगे सर, नहीं वो तो काम पॉसिबल नहीं है। 5 100/5 20 सेकंड मिनिमम है। आई बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, लेकिन जब तुम स्ट्रेट कूदा रहे हो तो ड्रिफ्ट 0 हुआ या कुछ हो गया? ड्रिफ्ट तो होगा यार सर, ये 4 को कहां गायब कर देंगे आप, है? अगर सवाल में ये दे दे कि टाइम से मतलब नहीं है, ड्रिफ्ट को 0 करना है, टाइम से मतलब नहीं है, किसको 0 करना है, तो क्या करें? ऐसे तुम्हारे पास अगेन 3 ऑप्शन है, सोच के अगेन 3 ऑप्शन है, 1 2 3। पहले ये बताओ, ड्रिफ्ट को 0 करना है मतलब वो ए से सीधा बी पर पहुंचे, ए से सीधा बी पर पहुंचे, तो हमें नेट, दोनों वेक्टर का नेट वर्टिकल चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, बीच में चाहिए। नेट की बात कर रहा हूं, नेट कैसा चाहिए? नेट वर्टिकल चाहिए। तभी तो नेट अगर वर्टिकल होगा, हॉरिजेंटल में कुछ बचेगा ही नहीं, हॉरिजेंटल में अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो सीधा वो कहां से पहुंचेगा? ए से सीधा। लेकिन यार स्ट्रेट कूदाने में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेट कूदाओगे तो रिवर का कंपोनेंट तो रहेगा ही। कुछ ऐसा करें कि इस रिवर के 3 को शून्य कर दें, कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ाएं, तो हम कैसे कूदाएं कि ये 3 गायब हो जाए? हाँ, कौन सा, इस तीनों में कौन सा केस होगा? फर्स्ट वाला होगा। कैसे? तो हम क्या करने वाले हैं, देखो ड्रिफ्ट को अपने को 0 करना है, तो हम क्या करने वाले समझना, हम क्या करेंगे, ऐसे कूदाएंगे और रिवर की वेलोसिटी है ऐसी। इन दोनों के रिजल्टेंट को हमें कैसे रखना है? वर्टिकल। तो पता है क्या होगा, बड़ा सिंपल सवाल है, एक एग्जांपल से तुम्हें दिखाता हूं। ये मान ले 3 मीटर पर सेकंड रिवर है, आदमी की वेलोसिटी कितनी है? 5। हमें नहीं पता कितने एंगल पे कूदाया है, हमें नहीं पता। मान लो थीटा एंगल पे वर्टिकल से कूदा दिए। हमारा एम क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आना चाहिए? वाई में आना चाहिए, एक्स में। ये तभी पॉसिबल होगा जब इस 5 का जो ये वाला कंपोनेंट है, कितना होगा 5 का ये वाला कंपोनेंट? 5 का थीटा है रे, 3 4 से बहुत प्यार है तुमको, यहां थीटा है 5 साइन थीटा। अगर तुम्हारा 5 साइन थीटा 3 के बराबर हो गया तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 5 cos थीटा। टाइम तो वही लगेगा d/5 cos थीटा, लेकिन ये दोनों के कैंसिल होने की वजह से वो सीधा ए से कहां पहुंचेगा? बी पे पहुंचेगा। तो सवाल पूछ देगा कितने एंगल पे कूदाना है। अरे 2 सेकंड का सवाल है यार, क्या करेंगे अपन, ले 5 साइन थीटा को 3 के बराबर कर दो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? और क्या होता है 3/5? हाँ, बस तैयार बैठा है, बोलने के लिए तैयार बैठा है कि 37। चेंज करता हूं वैल्यू, रुक जा तू। आया समझ में? बड़ा सिंपल लॉजिक है यार, लॉजिकल सवाल होते हैं, मतलब अपने को कुछ रटना थोड़ी है। पहले सवाल में था कि हमें मिनिमम टाइम में पहुंचाना है, दूसरा था कि नहीं हमें ए से बी पर ही पहुंचाना है, तो क्या जुगाड़ बैठाओगे? सिंपल सी बात है। ये सवाल बहुत सारा होता है, देखो मिनिमम ड्रिफ्ट इतना ही था, कुछ भी नहीं है। कुछ सवाल जो होते हैं वो थोड़े से मिनिमम टाइम वाला हो गया, मिनिमम ड्रिफ्ट वाला हो गया, 2 केस तो तुम्हें आ गया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे ये जेईई मेंस का सवाल है, द स्ट्रीम, रिवर का फ्लो दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। देखो कैसे बेतुका बच्चा वाला सवाल पूछता है, स्विमर कैन स्विम एट 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या दिया हुआ है? ये स्विमर का स्ट्रेंथ है कि भाई इतने से हम तैर सकते हैं, ये हमारा खुद का स्ट्रेंथ है। What direction should swimmer swim with respect to the flow? फ्लो से किस एंगल पे कूदे to cross the river straight? वही सवाल है यार, किस एंगल पे कूदे ताकि वो रिवर को कैसे क्रॉस करे? बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉस करे। वही बात है, क्या करना है अपने को? अपने को किसी एंगल पे कूदाना है ताकि इसका ये वाला कंपोनेंट रिवर को कैंसिल कर दे। लेकिन ध्यान रखना, एंगल पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो, मतलब वो ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो थीटा निकालने के बाद क्या ऐड कर दोगे? 90 ऐड कर दोगे। आई बात समझ में? फील आ गया क्या करना है? समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई डाउट है? क्या बात, माने कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं।
हाँ करो करो, हम चवनिया मुस्कान के साथ करो, सवाल करो, ट्राई करो करो। एंगल निकालो जल्दी से, एंगल निकालो। बी आ रहा है क्या? चेक करते, तुरंत चेक करते जल्दी, बाकी लोग भी करें, देखते। वीरू समझ में आ रहा है? आ गया सबका? पहले थीटा निकालो फिर 90 बाद में जोड़ना। हाँ थीटा 30 है, 30 में 90 ऐड कर दिए, कितना आंसर आया फ्लो के साथ? कुछ भी नहीं करना है अपने को। अपने को क्या करना है, इस 4 का जो साइन वाला कंपोनेंट है 4 साइन थीटा को 2, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो फ्लो के साथ आ गया 120 डिग्री। अच्छा दूसरा सवाल ये बताओ कि नेट वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 4 cos 30, तो टाइम वाइम निकालना हो तो निकाल लोगे, d/4 cos 30। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मिनिमम टाइम चाहिए क्रॉस करने में, तो क्या होगा मिनिमम टाइम? एकदम मिनिमम टाइम में क्रॉस करवाना है, ड्रिफ्ट कुछ भी रहे। हाँ 4 cos मिनिमम टाइम चाहिए, तो उसमें भी कंपोनेंट ले रहा है तू। 4 cos 30, हाँ गधा, हाँ आया समझ में, आ गया। बिल्कुल सिंपल फंडा होता है रिवर्सिबल का भी, बस यही है और क्या ही रहेगा यार, बस यही है। आ गई बात समझ में? सिंपल है, कर लोगे, जैसे भी सवाल आते हैं चुटकुले ही हैं, कर लोगे ना, ठीक है। तो रिवर्स स्विमर आपका यहीं पे होता है सवाल। अच्छा एक और पार्ट इसमें आता है, किसी पॉइंट पे पहुंचना है, स्पेसिफिक पॉइंट पे। कि उसने बोला कि भाई देखना, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है, बहुत अच्छा सवाल होता है। सबसे अच्छा सवाल मानो यही होता है। मान लो रिवर मैंने बोला कि 3 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि उसको ना सी पर ही पहुंचना है, सी पर ही पहुंचना है, तो किस डायरेक्शन में कूदे। और जो ये एंगल है, ये एंगल मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने बोला कि यार ये जो सी है ना वो 30 डिग्री पे है, उसको यहीं पे पहुंचना है और कहीं नहीं पहुंचना है, तो कैसे कूदे कि वो यहीं पर पहुंचे। ये सवाल ऐसे करके अजीबोगरीब सवाल आता है। अब आदमी की कुछ वेलोसिटी दे देगा कि आदमी की ये कुछ है 5 अभी तो ऐसे ही ले रहे, ये 5 है ऐसा। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, मतलब क्या करेंगे? मान लो ये थीटा पे हम उसको कूदा देते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट का कैसे आना चाहिए? सी पे आना चाहिए। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट अब कितने एंगल पे आना चाहिए? यानी कि 30 डिग्री पे आना चाहिए। नहीं आया समझ में? तो ये सवाल तुम्हारा होमवर्क है, सोचना कि कैसे अप्रोच करेंगे। मैं तुम्हें हिंट देता हूं, क्या करना है। थीटा कूदाया, साइन आ गया, ये क्या आ गया? कॉस आ गया। लेकिन अब की बार साइन को इसके बराबर मत करना, क्योंकि नेट अपने को कितना एंगल पे चाहिए। तो अब तुम क्या करोगे, 3 - 5 साइन थीटा, नेट इधर कुछ आएगा, और 5 cos थीटा नेट इधर आएगा। ये वर्टिकल आया, ये इसका रिजल्टेंट कितने एंगल पे आना चाहिए? बस, तो tan 30 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाना, सीधा थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आ गई बात समझ में? इसको बोलते हैं रीचिंग स्पेसिफिक पॉइंट। इससे टफ तो क्या ही देगा, क्या ही देगा इससे टफ? इससे टफ तो यार कुछ भी नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? इसके साथ ही आपका रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम होता है समाप्त। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ बोला, क्या डाउट है? मुस्कुरा रहा है? कोई डाउट है क्या? जल्दी बता। कोई डाउट नहीं है? फाइन है सब कुछ? सवाल कर लेना, जितने भी प्रीवियस ईयर है जो भी है सब कर लेना, सब बन जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं। मस्त है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। नहीं भी पढ़े होगे, ट्राई करना, बनना ही बनना सवाल है। ठीक है, तो होप करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर प्लान कर रहे हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करने का, यू कैन यूज कोड शान। कई सारे अपकमिंग बैचेस है, आप डोडा बैच में भी आ सकते हो जो कि मेरा पर्सनल बैच है, बट शान कोड यूज करना। ठीक है ना? फाइन गाइस, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।